तकरीबन 23,000 वोट पड़े हैं। तो वो जो मुझे अवाम ने मैंडेट दिया है, तो मेरे पास अवाम ने एक लाइसेंस भी दे दिया है मुझे तमाम इदारों में जाने का, चाहे वो वाटर बोर्ड हो, KSC हो, सुई गैस हो, तमाम इदारे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, मैं वहाँ उस इदारों में जाकर अपनी अवाम के मुकदमा और हकूक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा इमरान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज जिस शख्सियत को मिलवाने आपके साथ जा रहा हूँ वो कम उम्र जो हैं सिंध असम्बली के मेंबर मुंतखब हो चुके हैं। माज महबूब इनका नाम है। मैं इनसे मुलाकात करवाता हूँ। सबसे पहले माज भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। माज भाई बताइएगा, सियासत में आने का कैसे सोचा, क्या देख के सोचा और क्यों सियासत में आए? जी बिस्मिल्लाह। देखिए, बचपन से ही खिदमत का शौक़ था। मैं और मेरा भाई अपने मोहल्ले में कोई लोग बीमार हैं या किसी को राशन की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, अपने फैमिली से जमा करके उनकी ज़रूरत पूरी करते थे। उसके बाद फिर हमने एक रमज़ान में अफ्तार का सिलसिला शुरू कर लिया। तो बस फैमिली और फिर फ्रेंड्स ने कहा अगर खिदमत करनी है असल तो फिर पॉलिटिक्स और सियासत में आना पड़ेगा। माँ साहब, ये बताइएगा आपकी उम्र क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, और इसके हवाले से भी नाज़रीन को बता दीजिएगा ताकि नाज़रीन को पता चल जाए। जी, मेरी उम्र 26 साल है और मैंने मास्टर्स किया हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। माँ साहब, आपने इलेक्शन पहला लड़ा, यकीनन MQM की जानब से आप इस वक्त जो है सिंध असम्बली के मेंबर हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि कितने वोट आपने लिए, सियासत में जाकर कैसा रियल, अब प्रैक्टिकली आप चले गए हैं सियासत में, कैसा लग रहा है? लोग आपके पास आ रहे हैं तो किस तरीके से आप खिदमत करना चाह रहे हैं और कैसे खिदमत करेंगे आवाम की? नहीं, देखिए मान भाई, आवाम ने मुंतखब किया है, जैसे आपने बताया, मुझे तकरीबन 23,000 वोट पड़े हैं। तो वो जो मुझे अवाम ने मैंडेट दिया है, तो मेरे पास अवाम ने एक लाइसेंस भी दे दिया है मुझे तमाम इदारों में जाने का, चाहे वो वाटर बोर्ड हो, KSC हो, सुई गैस हो, तमाम इदारे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, मैं वहाँ उस इदारों में जाकर अपनी अवाम के मुकदमा और हकूक़ लड़ सकता हूँ। तो ये मैं मुंतखब MP हूँ, तो हमारी बहुत ज़्यादा वर्त होती है। हम कहीं भी डिपार्टमेंट जाते हैं, वहाँ के जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं हमारी सुनती है और अवाम के मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हल हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिछले 15 साल से हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की है, और अगर शहरी हुकूमत की बात की जाए तो वो भी पीपल्स पार्टी की है। कुछ टाइम जो है MQM के मेयर रहे, लेकिन वो अख्तियार का रोना रो रहे थे। लेकिन आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आप जो हकूक़ हैं वो लेके ही देंगे। क्या आप अदारों में जाते हैं तो आपको रिस्पांस अच्छा मिल रहा है अदारों की जानब से? जी मैन भाई, जहाँ इदारों में जा रहे हैं रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, जहाँ नहीं मिलता तो फिर वहाँ इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, लड़ लेंगे उनसे तो आप, और लड़के हकूक़ लेंगे अपने अवाम के। और जिस तरह आपने बलदियाती इदारों की बात करी, तो MQM पाकिस्तानी वाइट जमात थी जिसने वफाक में जब हम बैठे तो हमने डिप्टी स्पीकर या स्पीकर नहीं मांगा, हमने सेनेट का चेयरमैन नहीं मांगा, हमने मांगा तो 3 आईनी तरमीमें मांगी जो बलदियाती इदारों को मजबूत करेंगी। तो वो जो बलदियाती इदारे मजबूत हो जाएंगे तो अब आगे जाके देखेंगे आप, वो जो वडेरा और फ्यूडलिज्म जो है वो MNA MP नहीं बनेगी, वो बोलेगा हमें चेयरमैन बनना है, कौंसिल में जाना है, क्योंकि इतना वसाइल, इतना फंड हो जाएगा उस बलदियाती इदारे के बाद, मजबूत हो जाएंगे वो बलदियाती इदारे। माँ साहब, आप ज़ाहिर कराची के रहने वाले हैं, आप देख रहे हैं कि बलदियात के बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे शहरियों को, चाहे सेवरेज की हम बात करें, सेवरेज का निज़ाम यहाँ पे ठीक नहीं, दीगर सहूलियात की बात करें वो नहीं है, गैस का यहाँ पे मसला है। तो इन मसाइल को हल करने के लिए बिंगा आप सिंध असम्बली के जो मेंबर हैं, तो आप क्या कोशिश कर सकते हैं, क्या कोशिश करेंगे, और इसके लिए क्या लाएअमल क्या होगा आपका? और अभी भी आप किसी जगह से आ रहे हैं, थोड़ा सा बता दीजिएगा, अभी कौन से अदारे से आ रहे हैं, क्या शिकायत थी, क्या हल हो गई हैं वो? देखिए मान भाई, जो आपने बात करी तमाम बलदियाती इदारे, ये बलदियाती इदारों का काम है। जो MQM चिल्ला रही है इख्तियारात, हम तो चाह रहे हैं बलदियाती इदारों को इख्तियारात दे दी जाए, MNA MP के पास लोग ना आए, क्योंकि मैं एक कानून साज इदारे में जा चुका हूँ, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हूँ सिंध का। तो हमारा काम है कानून साजी करना, ये बलदियाती इदारों के काम है जो कि इख्तियारात छीन के पार्क किए हुए, फंड्स पार्क हो जाते हैं वज़ीर आला के पास। तो हम तो वही आवाज़ लड़ रहे हैं, वही जद्दोजहद कर रहे हैं कि ताकि बलदियाती इदारों को वसाइल और इख्तियारात मिले। और जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल मैं भी सुई गैस के ऑफिस से MD के उनसे मीटिंग कर आ रहा हूँ। जैसे कि मेरा हल्का जो है वो नाज़माबाद, गुलबहार और लियाकताबाद है। तो शहर में सबसे ज़्यादा सुई गैस का जो मसला है वो लियाकताबाद के अंदर है, क्योंकि वो लियाकताबाद की जो बैक लेन्स हैं, तमाम यूटिलिटीज़ उसी के अंदर हैं, चाहे वो पानी हो, गैस हो, और वो बैक लेन्स हमने ही गंदी गलियों में कन्वर्ट कर दी कचरा भर के। तो बड़े मसाइल हैं, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। मसाइल तो बहुत हैं माज भाई, हम थोड़े से जाएंगे कि आपकी उम्र के जो नौजवान इस वक्त अपने करियर का देखते हुए जॉब्स के लिए जाते हैं, बाहर जाने की कोशिश करते हैं, बिज़नेस की तरफ जाते हैं, आप सियासत की तरफ आए, आपने सारी तस्वीर देखी है सियासत की। अगर आज से चंद साल बैक पीछे चले जाएँ तो MQM के साथ जो हालात है या दीगर सियासी जमातें जो है सब पे आताब रहा और जेलों में भी जाना पड़ता है, उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हैं क्या आप?
जी इमरान भाई, वाहिद जमात एमकेएम पाकिस्तान जिसके ऊपर कई ऑपरेशन हुए और आज भी वो मजबूत मुतहर्रिक है और मैं बिल्कुल जहनी तौर पे बना कर आया हूँ। मेरा ताल्लुक भी एमकेएम पाकिस्तान की तलबा तंजीम है APMSO से रहा है। मैं अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही APMSO का मेंबर रहा हूँ और वहाँ सियासत करते हुए आ रहे हैं। तो वो उम्मीद है बस इंशाल्लाह लोगों के काम करना है और हुकूक जो है उनके वो जंग लड़नी है हुकूक की। हमारे साहब, आपकी उम्र में जो लोग हैं वो एंजॉय भी कर रहे होते हैं, तो आपकी क्या एंजॉयमेंट क्या है? क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, कुछ और शुगल है आपका? क्या है हॉबीज़ में है क्या, या लोगों की खिदमत ही करना है? पहले तो क्रिकेटर था लेकिन अभी जो है लोगों की खिदमत ही करनी है। और नौजवानों को मैं ये कहूँगा कि अगर नौजवान सियासत में आ जाएंगे तो वो जो एक माइंडसेट, एक सोच है कि सियासत में आना है तो सिर्फ पैसा कमाना है, पढ़ा लिखा नौजवान अगर आ गया, ये जागीरदाना निज़ाम और ये करप्शन का निज़ाम, ये इसका खात्मा हो जाएगा। क्योंकि जब नौजवान आएगा उसका दिमाग सब पाक साफ होगा, उसकी दिमाग में ये होगी खिदमत करनी है लोगों की और कुछ भी नहीं होगा। अब आपके सामने लोगों के दिमाग में सोचों में यही है कि MNA बन गए, MPA बन गए, इतने साल में इतने अरब इतने करोड़ सीधे कर लेना है। और मैं नौजवानों को ये कहूँगा अगर नौजवान मुल्क की तकदीर बदलनी है तो नौजवानों को फ्रंट पे आना पड़ेगा। देखिए, नौजवानों का नारा तो तमाम ही जमातें लगाती हैं, यकीनन एक और सियासी जमात भी है वो यूथ बोलती है, मेरे साथ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि MKM के दो तकरीबन मेरी नज़र में 2 मेंबर जो है सूबाई असम्बली ऐसे हैं जिनकी एज 25-26 साल है, जिनमें से एक आप हैं। तो एक तो बात ये होगी कि यूथ आपके साथ भी है, यूथ के लिए आप ये भी कह रहे हैं कि वो सियासत में ज़्यादा से ज़्यादा आए हैं। आप ये क्या समझते हैं कि यूथ को क्या किरदार अदा करना चाहिए सियासत में, किस तरीके से किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, यूथ को सबसे पहले अपनी तालीम पर फोकस करना चाहिए। सही। तालीम के साथ साथ वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अपनी एक्टिविटीज़ रखें ताकि लीडरान जो है वो निकलते स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही हैं, जामियात से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं। तो मैं ये कहूँगा तालीम पे लेकिन ज़्यादा फोकस रखें। तालीम है तो सब है, मास्टर, उसके साथ अब तो कई कोर्स आ गए, अमेजॉन जैसे, AI जैसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरी दुनिया कन्वर्ट हो रही है। अगर वो अपने कोर्स किए हुए होंगे, आप दुनिया नहीं, आप पाकिस्तानी से पूरी दुनिया में आप अपने लोहा मनवा सकते हैं और आपकी तरक्की ही तरक्की मुमकिन है। माज भाई, ये बताइएगा, यकीनन आप नौजवान हैं, तो जब आपके साथ दीगर लोग होंगे, जो आपके साथी होंगे, जो आपके साथ इस वक्त सिंध असेंबली में जा रहे होंगे, MKM के दीगर लोग, वो बड़े बड़ी उम्र के होंगे, क्या वो आपको छोटा ही समझते हैं या बिल्कुल अपने साथ लेके चलते हैं, आपकी बात को भी वैसी फोकियत देते हैं जैसे कि बड़े जो एज से बड़े लोग हैं वैसी बात आपकी भी रखी जाती है, या कुछ फ़र्क महसूस करते हैं? नहीं, मेरी तंजीम में बिल्कुल ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। जो मेरे सीनियर्स हैं मुझे बिल्कुल लेके चल रहे हैं, अपने साथ लेके चल रहे हैं और तमाम चीज़ों में बिल्कुल ऐसे ही रख रहे हैं। कम उम्र तो हूँ मैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मैं कम उम्र हूँ, क्योंकि अपने साथ बिल्कुल लेके चल रहे हैं एक चीज़ में, चाहे वो कानून साजी का इदारा हो, चाहे वो मोशंस हों, बहुत असेंबली के बिजनेस हैं, वो सब सीख रहा हूँ मैं और वो सिखा रहे हैं मुझे मेरे सीनियर्स। अच्छा, मुझे बताइएगा, सियासत में सबसे ज़्यादा आइडियल शख्सियत आपकी कौन सी है? कौन सा सियासतदान ऐसा है जिसको देखते हुए आपने ये फैसला किया कि मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा और मैं भी सियासत करूँगा? देखिए, मेरी MKM पाकिस्तान के तमाम सीनियर्स जो है मेरे आइडियल हैं। मैं चाहता हूँ मैं उनके जैसा बनूँ और उनकी वजह से ही मैं सियासत में आया था। कोई एक नहीं, तमाम मेरे लीडर जो हैं, तमाम सीनियर्स जो हैं मेरे, जिनको मैं देख के पॉलिटिक्स में आया। अच्छा, आप ये मुझे बताइएगा कि आप MKM के अलावा और कौन सी तंजीम के लोग या कौन सा सियासतदान ऐसा समझते हैं जो आपको अच्छा भी लगता हो, दीगर MKM से हट के, मुस्लिम लीग नून में हो, पीपल्स पार्टी में हो, PTI में हो या जमात इस्लामी में, कौन सा ऐसा लीडर है जो आप समझते हैं कि बड़ा जो पसंद है आपको? देखिए, पसंद नापसंद की तो अपनी बात है। इस शहर में किसी जमात ने डिलीवर किया नहीं है, तो मैं किसी लीडर को इस पर पसंद नहीं करता हूँ। अगर डिलीवर करते तो मैं किसी को चॉइस रखता अपनी, लेकिन मेरी चॉइस, मेरे आइडियल मेरे तमाम लीडर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं जो जमात में, जिनको देख के मैं बड़ा पॉलिटिक्स, APMSO से MKM पाकिस्तान, तमाम चीज़ें, वो मेरे सीनियर्स ही मेरे आइडियल हैं। अच्छा, MKM को इस दफ़ा जो 2024 के इलेक्शन हैं वो मैंडेट मिल गया जो कि 2013 में था या उससे पहले था। 2018 में जो है बहुत कम सीटें हो गई थी, तकरीबन आधी सीटें हो गई थी। तो आप क्या समझते हैं, MKM ने क्या ऐसा कर दिया कि दोबारा से वो मैंडेट ले लिया है, या वो वोटर फिर आपके पास आ गए? इमरान भाई, MKM ने ऐसा कुछ नहीं किया। 8 साल से हम एक बैरियर थे पब्लिक और हमारे बीच में। अगर वो जमातें जो मुंतखब हुई थी, जिन्होंने 14 सीटें ली थी, शायद उनका लीडर 14 दिन तो दूर के बाद 14 घंटे भी इस कराची शहर में नहीं रुका। अगर चाहते वो हमें रिप्लेस कर सकते थे, उन्होंने शहर में डिलीवर नहीं किया, तो हमारी पब्लिक ने, हमारी आवाम ने जो हमारे से मैंडेट छीना था, वो निकल कर आज हमें हमारी सीट्स हमें वापसी दे दी। माज भाई, वोट तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पड़ा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि MKM की 17 सीटें लेना अब MKM के कंधों पे जो है MKM की आवाम ने बहुत ज़्यादा जो है वो बोझ डाल दिया है। तो क्या आप समझते हैं MKM ये जो 5 साल इक़्तिदार में
आप ज़ाहिर है कि कौमी असम्बली में इक़्तिदार में हैं और सूबाई असम्बली में आप हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों के मसाइल तो हैं, वो हल हो जाएंगे, कर लेगी MQM जो तवक्कुआत की जाती हैं? नहीं, बिल्कुल कोशिश करेंगे, मसाइल हल करेंगे, जहाँ नहीं होंगे वहाँ पर इंशाल्लाह इन लोगों से लड़ेंगे। और आपको दिखेंगे इस बार कि तमाम MQM के मुंतखब नुमाइंदे ग्राउंड पर हैं, चाहे वो बारिश में अभी आप देखें तमाम नुमाइंदे अपने ग्राउंड पे थे, अपने हल्के में थे। इस बार आपको नई के MQM मिलेगी, तमाम नुमाइंदे। और MQM का हमेशा से दस्तूर रहा है, कहीं भी पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं रहा कि उनके नुमाइंदगान अपने हल्के में लोगों के साथ हों। तो ये MQM की तो दस्तूर है कि हमेशा से उनके लोग और उनके नुमाइंदे लोगों में रहें। और इंशाल्लाह आगे देखेंगे आप इस बार कि अच्छे से डिलीवर करेंगे, कोशिश करेंगे, लड़ेंगे हुकूक के लिए अपने लोगों की जंग। माज़ भाई ये बताइएगा आखिर में, बल्दियाती इलेक्शन में MQM ने हिस्सा ना लेकर कोई गलती की? बिल्कुल गलती नहीं करी, बल्कि MQM ने बहुत अच्छा किया। उससे फ़ायदा ये हुआ बाइकॉट से कि इलेक्शन होने के बाद सिंध गवर्नमेंट कहती है अरे हाँ हम तो भूल गए थे 70 लाख की आबादी इजाफा है। उससे फ़ायदा क्या हुआ, MQM पाकिस्तान ने एक नेशनल असेंबली की सीट, 3 सूबाई असेंबली की सीट इस शहर में बढ़ी हैं और तकरीबन 60 से ज़्यादा UC चेयरमैन वो बढ़े, वो हमारे बाइकआउट की वजह से। अगर ये जमात इस्लामी जो हमारी खरात पर हमने बाइकआउट करा वो जीत गए, वो भी बाइकआउट करते तो शहर में जो 60 से ज़्यादा UCs बनी हैं तो वो भी इंक्लूड हो जाती हैं और फिर शहर में बलदियाती जो निज़ाम है, इख्तियारात हैं, फिर वो तरीके से निचली सतह तक काम हो सकता। लेकिन किसी ने अपने इख्तियारात नहीं देखा कि सबने सीट देखी, सिर्फ वाहिद जमात थी जिसने सीट नहीं देखी, जिसने अपने लोगों को सोचा। और जिस तरह मरदमशुमारी में 70 लाख बाजियाब लोग कराए, उससे देखें फ़ायदा आपके सामने, 3 सीटें और एक नेशनल असेंबली, फिर 60 से ज़्यादा यूनियन काउंसिल जो कि पीपल्स पार्टी ने दिए। अब इलेक्शन को जब निचली सतह पे जाने की आप बात करते हैं तो फिर आपके अगर जो है बल्दियात में लोग होते हैं तो वो आराम से एक रसाई होती है ना, हर मोहल्ले में एक आदमी की रसाई है कि वो अपने चेयरमैन से मिल लेता है, यूनियन काउंसिल के नुमाइंदे से मिल लेता है, वो आपके नहीं हैं। तो क्या लोग गिला शिकवा नहीं करते आपसे कि आपको लड़ना चाहिए था वो इलेक्शन? ये कोई आपको शिकायत नहीं आई है? नहीं, ऐसी पब्लिक कोई शिकायत नहीं करती है, बल्कि हम तो जब बताते हैं उनको कि इतने लोग बाजियाब कराएं, ये सीट्स मिली है, ये यूनियन काउंसिल्स मिले, तो कहते हैं आपका अच्छा फैसला था। माज़ भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नौजवानों के लिए कोई मैसेज देना चाहें सियासत के हवाले से वो दीजिएगा, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नौजवानों को मैंने भाई मैसेज मैं वही दूंगा, तालीम सबसे ज़रूरी है और इस मुल्क की तकदीर बदलनी है तो नौजवानों को सियासत में फ्रंट पे आना पड़ेगा। अब 60 साल 70 साल के बुड्ढों का टाइम पूरा हो गया, अब नई सोच, साफ दिमाग, करप्शन से पाक लोगों को, नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान आएंगे तो उनके दिमाग में सोच होगी नहीं करप्शन की। हमें नहीं पता तरीके करप्शन के सब चीज़ों के, हमारे दिमाग में सिर्फ खिदमत है लोगों की। और लोगों की जो कंप्लेंट आती है हम तो सिर्फ ये देखते हैं, और नौजवान जो आएगा पढ़ा लिखा वो ये देखेगा कि मुझे खिदमत करनी है समाज। बिल्कुल, जैसे नौजवान MPA से बात हो रही थी, उनका यही कहना है कि जो यूथ है इनको आगे आना चाहिए और नौजवान अगर सियासत में आएंगे तो वो करप्शन से बिल्कुल पाक होंगे, क्योंकि उनकी सोच में ये करप्शन या वो टेक्निक्स नहीं है, वो खिदमत की जज्बे से आएंगे।